नमस्कार, गायत्री बाल निकेतन डेगाना की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। हम आज क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, जिसके बारे में आज अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि पदार्थ शब्द क्या होता है, पदार्थ कैसे, किसने कहा पदार्थ क्या होता है, कैसे ये चीज़ें हैं जो हमारे आसपास की किस प्रकार बनी हुई होती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो हमारे जो भी आसपास हम देखते हैं, अनेक सारी वस्तुएं देखते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आकार आकृतियों की होती है। ये भिन्न भिन्न अलग अलग आकार आकृतियों की ये जो वस्तुएं होती है, जिस सामग्री से बनी होती है, जिससे बनी होती है, उसे ही वैज्ञानिकों ने क्या कहा, पदार्थ कहा। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, जिस सामग्री से बनी होती है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। उदाहरण था हम ले सकते हैं, जैसे भोजन हुआ। भोजन जो हम करते हैं, भोजन के अंदर जो भी तत्व है, भोजन, रेत के कण, पानी की बूंद, पेड़ पौधे, पत्थर, जो भी हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु है, हमारे जो भी सराउंड में है, जो भी हमारे आसपास जो भी वस्तु है, वो किस सामग्री से बनी है, उस सामग्री को वो वैज्ञानिकों ने नाम दिया पदार्थ। अब बात करें पदार्थ की जो परिभाषा है। पदार्थ वह वस्तुएं जो स्थान घेरती है, वह जिनका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहते हैं। उसने क्या कहता है, पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु ले लो, उसका द्रव्यमान होगा, वजन होगा, और वो जगह घेरेगी। जो जगह घेर रही है, जिसके अंदर आपको भार लग रहा है, वो है जो पदार्थ है। इस बात से, इस परिभाषा से हम ये समझते हैं। भारतीय जो दार्शनिक थे, दार्शनिक कौन होते हैं? दार्शनिक जो विचारक होते हैं, विचार प्रस्तुत करते हैं, और जिनके विचार है जो एकदम सटीक निकलते हैं, कहीं ना कहीं उनके विचार है जो सिद्ध होते हैं। वो कोई प्रमाणित नहीं होते। वो ये नहीं है कि भाई वो प्रयोग करके सिद्ध करके फिर वो बात बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बस अपने अनुभवों से अपना जो विचार रखते हैं, अपने ज्ञान से जो विचार रखते हैं। तो दार्शनिकों ने क्या बताया? दार्शनिकों ने कहा कि ये जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ किन से बना है। अपन ने तो बात बताई थी कि भाई जो भी ये वस्तुएं जो पदार्थ से बनी है, ये वस्तु किससे बनी? पदार्थ से बनी। दार्शनिकों ने अब उससे आगे बताया पदार्थ किससे बना है। तो दार्शनिकों ने बताया कि 5 तत्वों से पदार्थ मिलकर बना है। कौन से? उन 5 तत्वों को पंच तत्व कहते हैं। वो 5 तत्व कौन से हैं? अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से पदार्थ का निर्माण हुआ, और पदार्थ से वस्तुओं का निर्माण हुआ है, जो हमारे आसपास चारों तरफ जो पाई जाती है। तो भारतीय दार्शनिकों के अनुसार, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ 5 तत्वों
से मिलकर बना है। पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन पांच तत्वों को पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व कहते हैं, अर्थात हम भी पदार्थ ही है। हम भी किससे निर्मित है? पदार्थ। हम पदार्थ नहीं, हम पदार्थ से निर्मित है। इन 5 तत्वों को पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व कहते हैं। ये पंच तत्व पदार्थ पहला क्या बताया था? जल। फिर क्या बताया? वायु, अग्नि। जल, वायु, अग्नि, आकाश, और क्या है? पृथ्वी। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों 5 भागों में पदार्थ को वर्गीकृत किया। किसने वर्गीकृत किया? भारतीय दार्शनिकों ने इन 5 भागों में पदार्थ को वर्गीकृत किया है। और क्या बात बताई कि जो भी, चाहे वस्तु सजीव हो या निर्जीव, चाहे वस्तु सजीव हो या निर्जीव, चाहे वस्तु, क्या कहा? सभी वस्तुएं इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। सभी वस्तुएं इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव। चाहे सजीव हो या निर्जीव, इन्हीं से ही निर्मित है। अब आगे हम बात करें कि इससे आगे हमारे बात आती है कि भाई यूनानी जो दार्शनिक थे इन्होंने भी इसी बात का समर्थन किया। उन्होंने भी यही बताया था कि पंच तत्व से ही निर्मित पदार्थ है, जो इन पंच तत्वों से ही निर्मित है। पर हमारे आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, उन आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या बताया? आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। 2 भागों में वर्गीकृत, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से भागों में? तो पदार्थ को पहला भाग है इसके अंदर भौतिक गुणधर्म के आधार पर, भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के
आधार पर। तो ध्यान देने वाली बात देखना कि भाई भारतीय जो दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को कितने भागों में बांटा? 5 में। भारतीय जो दार्शनिक थे उन्होंने क्या कहा? 5। 5 कौन से? अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। हमारे जो आज के वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर और एक रासायनिक प्रकृति के आधार पर। हमारे इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे केवल पदार्थ के कौन से भाग का अध्ययन करेंगे? केवल भौतिक गुणधर्म के आधार पर ही पदार्थ का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में अध्ययन है जो आगे करेंगे। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कि भाई भौतिक आधार पर पदार्थ कैसा होता है। भौतिक आधार पर, भौतिक का मतलब होता है दिखने में पदार्थ कैसा होता है। यदि आप पदार्थ को देखो तो पदार्थ का रूप कैसा होता है, पदार्थ का स्वरूप कैसा होता है। भौतिक स्वरूप, भौतिक यानी दिखने में पदार्थ कैसा होता है। तो लिखेंगे हम, तो देखें भौतिक पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है, तो पदार्थ है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। पदार्थ है जो पदार्थ है जो कणों से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले बात देखेंगे पदार्थ कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। दूसरा क्या है? पदार्थ अत्यंत छोटे, कण भी कैसे? पदार्थ अत्यंत छोटे, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, ये बात है। तो सबसे पहले तो बात करें, हम रिपीट करें तो पदार्थ क्या होता है? मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को। तो पदार्थ वह होता है जिससे ये वस्तुएं बनी होती है। वस्तुएं जिस भी सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। फिर अपने पदार्थ की परिभाषा लिखी। पदार्थ वह वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनका स्वयं का द्रव्यमान होता है, उसे ही पदार्थ कहते हैं। फिर भारतीय दार्शनिकों ने क्या बताया था? भारतीय दार्शनिकों ने बताया था कि पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होता है जब 5 जो तत्व है, इन 5 तत्वों से क्या बना है? पदार्थ बना है। और पदार्थ से क्या बना है? पदार्थ से बनी है जो ये वस्तुएं। पदार्थ से क्या बनी है? वस्तुएं। ये किसके अनुसार है? ये भारतीय दार्शनिक। 5 तत्वों के बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया। ये किन से? भारतीय दार्शनिक के अनुसार। समझा रहा हूँ मैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ, दार्शनिक। और आगे आधुनिक वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? आधुनिक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पदार्थ है, पदार्थ के 2 ही स्वरूप हैं। एक तो भौतिक स्वरूप और एक तो बाहर का जो स्वरूप है, एक जो अंदर का स्वरूप है, अंदर के रासायनिक स्वरूप। उनसे क्या बना है? पदार्थ बना, और उस पदार्थ से क्या बनी है? वस्तु बनी। तो भौतिक स्वरूप इसका कैसा होता है? भौतिक स्वरूप होता है पदार्थ है जो किन से मिलकर के बना है? पदार्थ है जो कणों से मिलकर के बना है। अब ये कण कैसे है? ये कण है जो अत्यंत छोटे छोटे होते हैं। अब इन कणों के क्या गुण है? इन कणों के गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। कणों के गुण, तो कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो सबसे पहले बात आती है, पहला गुण है पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है।
देखेंगे हम, एक प्रैक्टिकल से समझेंगे पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान कैसे होता है। तो ये मेरे पास एक पानी की ये गिलास है, रिक्त स्थान कैसे होता है हम प्रैक्टिकल की सहायता से हम समझेंगे। तो ये मेरे पास एक पानी की गिलास है। अब मैं इसके अंदर क्या डालूंगा, ये मैं मार्कर से इस पानी के स्तर के निशान पानी के स्तर के मैं क्या लगा लूँगा, निशान लगा लूँगा। आप सभी देख रहे हो पानी का स्तर, देखो मेरा हाथ स्थिर है और ये पानी का स्तर है जो यहाँ है, पानी का स्तर यहाँ है। अब इसके अंदर मैं क्या डालूँगा, नमक डालूँगा। नमक डालूँगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक डाल दूँगा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपके सामने मैं नमक डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, और भी नमक डाल देता हूँ मैं। आपके सामने मैंने इसके अंदर क्या डाला, नमक डाला है। अब आप ध्यान से देखेंगे और इसको मैं क्या देता हूँ, मिला देता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, इस नमक को घोल दिया मैंने इस नमक को। अब इस पानी को मैं स्थिर होने देता हूँ और आप सभी ध्यान से देखेंगे अपना जो पानी का स्तर है, जो पानी का आप स्तर देख रहे हो, ये जो पानी का स्तर है वो वहीं का वहीं है, टस से मस नहीं हुआ। इससे ये क्या सिद्ध होता है, ये क्यों नहीं हुआ, पानी ऊपर थोड़ा हल्का सा तो ऊपर आना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। इसका कारण क्या है कि जो ये पानी है जो भी क्या है, पदार्थ है। पानी है जो भी क्या है, पदार्थ है। हमने पढ़ा था पानी भी एक पदार्थ है। अब जो पानी पदार्थ जो किन से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। इसके जो कण है, पदार्थ, पानी भी एक पदार्थ है और ये पदार्थ जो कणों से मिलकर के बना। इसके जो कण है, इन कणों के मध्य रिक्त स्थान है, उसके अंदर इन कणों के मध्य क्या है, रिक्त स्थान है। और इस पदार्थ में हमने दूसरा पदार्थ क्या डाला, नमक डाला। बात को समझना कि पानी एक पदार्थ है और इस पदार्थ में हमने दूसरा पदार्थ डाला, नमक डाला। तो हम यहाँ एक लाइन लिख रहे हैं, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान। तो एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ डालते ही वो दूसरा पदार्थ अपन ने इस पहले वाले पदार्थ डाला तो पदार्थ है, दूसरा वाला जो पदार्थ है, जो पहले वाले पदार्थ के जो रिक्त स्थान है उसके अंदर क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। बात आ रही समझ में। पहला पदार्थ कौन सा, पानी। बात समझेंगे। यहाँ पे क्या किया अपन ने, ये पानी की ये गिलास है, ये जो पानी की गिलास है इसके अंदर क्या है भाई, जल है। अब अपन ने ऊपर से क्या डाल दिया, नमक डाला। नमक डाला अपन ने, ये में अपन ने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। पानी भी क्या है, पानी भी क्या है, एक पदार्थ है। पानी भी एक क्या है भाई, पदार्थ। और पदार्थ में हम पढ़ रहे हैं, पदार्थ में क्या पढ़ रहे हैं हम, पदार्थ में हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, पदार्थ में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब अपन ने इसके अंदर रिक्त स्थान है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी भी एक पदार्थ है। इसी नमक डालते ही नमक इसके अंदर क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। कहाँ पे, उन रिक्त स्थानों में सेट हो जाता है। इसलिए पानी का स्तर क्या नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। ये कारण है कि पानी का स्तर नहीं बढ़ा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भाई पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। आगे हम पढ़ेंगे पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के ये कण हैं जो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। किस प्रकार गतिशील होते हैं, जैसे कि आपको उदाहरण की सहायता से बताएंगे। अगरबत्ती आप जब जलाते हो एक कमरे में, उसमें जलाते हो और यहाँ सुगंध आती है। अगरबत्ती भी किससे बनी है, अगरबत्ती एक वस्तु है। अगरबत्ती एक क्या है, वस्तु है। और ये वस्तु किससे बनी है, ये वस्तु बनी है पदार्थ से। पदार्थ किससे बना है, पदार्थ बना है कण से। पदार्थ किससे बना है, कण से। जब अगरबत्ती वस्तु जली तो क्या जला, पदार्थ जला। पदार्थ जला तो गति किसने की, कण ने गति की। कण ने क्या की, गति की। इसलिए हमारे पास वो सुगंध आती है। समझ में आई कि नहीं। अगरबत्ती भी एक वस्तु है। वस्तु किससे मिलकर बनी है, वस्तु पदार्थ से मिलकर के बनी है। जब पदार्थ जलता तो कण ने क्या कर ली, कण ने क्या कर ली, गति कर ली। तो क्या लिखेंगे, कण, पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अगला है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गतिशील होते हैं क्योंकि इनके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो पदार्थ के क्यों होते हैं गतिशील, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, कणों में गतिज ऊर्जा होती है पदार्थ के। इससे सिद्ध हो गया
इस बात से ये बात सिद्ध हुई है, इस बात से ये बात सिद्ध, अतः पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। वह ताप बढ़ाने पर, वह ताप बढ़ाने पर, ताप और बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर कणों की, ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। चौथा है अपने पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बंद होता है, पदार्थ के कणों के मध्य बॉन्ड होता है, आकर्षण बंद होता है, आकर्षण बंद होता है, आकर्षण बंद होता है। अब ये आकर्षण है, पदार्थ के कणों के मध्य जो आकर्षण है वो पदार्थ पर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है। पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि लोहे का है या रबड़ का है और किसका है, अलग अलग चीज़ों का है, तो उस पर निर्भर करता है कौन सा आकर्षण बंध है जो निर्भर करता है। तो हमने क्या समझा, पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है और उन कणों के गुण हमने समझे। अब आगे का अध्ययन है जो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।